हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो एक बार फिर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ में हम लोग करने जा रहे हैं बेटा सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कंफ्यूज नहीं होना, मांगा जा रहा है आपसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस। तो आप बच्चे क्या लिखते हो? मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस, जो कि एकदम गलत है। आज हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस। कैसे याद करेंगे? निमोनिक मेथड से। याद होगा, 100% याद होगा। सुनते जाओ, समझते जाओ, पक्का पक्का याद होगा। बड़ा ही आसान तरीका। कौन सा मेरा मेथड? निमोनिक मेथड। ध्यान रहे, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। क्वेश्चन अगर मांगा जा रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आप लोग इम्पोर्टेंस इसी की लिखेंगे बेटा। आप लोग इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं लिखेंगे। ओके, सो सिग्निफिकेंस बोलो, मतलब प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व क्या है। प्रबंध के सिद्धांत का महत्व क्या है? तो 100% याद होगा। इन नोट्स का ही आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी में उतार लो। दिस इज़ द राइट वे टू लर्न द आंसर। ठीक है ना बेटा? निमोनिक मेथड तो हमेशा आसान होता ही होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ, अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे जल्दी से सुना दो, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट्स क्या थे आपके, याद है आपको? वेरी नाइस, ठीक बोला आपने। जो भी अगर नहीं याद है तो एक बार वीडियो खोल के दोबारा से रिवाइज कर लो। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है? निमोनिक मेथड कैसे याद करें? डरना नहीं है, रोना नहीं है, समझ लो। 6 ही बातें हैं आपकी। 6 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। PMOSMS, हमें पता ना हम क्या याद कर रहे हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला P आया, फिर M आया। चलो अब हम PMO को हम डालते हैं SMS। ठीक है ना? PMOSMS। P से बना हमारा प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद द यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियलिटी। M से बना हमारा मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। O से बना हमारा ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आप आया SMS। S से बना हमारा साइंटिफिक डिसीजंस। M से बना हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। और S से तो मालूम है हम लोगों को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम करते हैं इनका ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन। प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू द रियलिटी, मतलब मालूम है ना आपको कि हम लोग बात करते हैं रियल वर्ल्ड की। रियल वर्ल्ड में क्या क्या सिचुएशंस आ रही हैं सामने, उस समय हमारे मैनेजर्स को क्या हेल्प करेगा? कौन हेल्प करेगा? ये प्रिंसिपल हेल्प करेंगे। ये उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे, मैनेजर्स की एबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे, ताकि वो मैनेजरल सिचुएशंस को समझ सकें, वो सर्कमस्टांसेस को वो समझ सकें और टाइम पे इनको गाइडेंस दें, ताकि जो इनकी एफिशिएंसी है वो बढ़ सके। हर मैनेजर अपनी पास्ट मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखता है। ट्रायल एंड एरर अप्रोच, बार बार गलतियाँ करो और फिर सीखो और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। सॉल्व द प्रॉब्लम्स क्विकली विद द हेल्प ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। नंबर 2, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। मीटिंग, जो हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है बार बार, हमें तो अपने आप को सर्वाइव करना है, अपने आप को टिकाना है, उस मार्केट में ग्रो करना है। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट इटसेल्फ एज पर द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। और ये प्रिंसिपल हमारे लिए क्या है? गाइडलाइंस हैं, और ये फ्लेक्सिबल हैं। दे कैन बी मॉडिफाइड, दे कैन बी चेंज एज पर द सर्कमस्टांसेस। नंबर 3 इज़ द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मालूम है हमारे 5 M, मैन, मटीरियल, मशीन, मनी, मेथड। ये सब हमारे क्या हैं? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेकिन हमें इनका ऑप्टिमम यूज़ करना है। ऑप्टिमम यूज़ मैंने कॉस्ट कम से कम लेकर आओ, आउटपुट मैक्सिमम करो। फिर बोला हमने एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे? हमने अपने बायस जजमेंट नहीं देनी है, डिस्करेज करना है उसको, हमने अपनी पर्सनल जजमेंट को। अडॉप्टिंग एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच, अडॉप्टिंग एन, जो वास्तव में होना चाहिए ना वैसा ही करो। डिस्करेजिंग द पर्सनल प्रेजुडिस एंड द बायस सिस्टम को। ऐसे होता ना, अपने इंटरेस्ट के लिए अपने इंटरेस्ट को त्याग दो, बट ग्रुप इंटरेस्ट को देखो, ताकि हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। नेक्स्ट आता है आपका साइंटिफिक डिसीजंस। मालूम है ना बेटा आपको कि हमेशा प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या है? फैक्ट्स पर निर्भर करते हैं हमारे। तो डिसीजंस भी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, थॉटफुल, जस्टिफिएबल,
डिसीजन मस्ट बी टाइमली, टाइम पे डिसीजन ले लो, डिले मत करो। रियलिस्टिक, जो रियल में होना चाहिए एज पर द सिचुएशन डिमांड द, उनको एवेल्यूएट करो। और फ्री फ्रॉम द बायस एंड द प्रेजुडिस, कोई अपना पर्सनल हित नहीं होना चाहिए आपका। बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, मूल्यांकन करो उनका वास्तव में जो देख रहे हो। और लास्ट में आपका आता है एम्फेसाइज लॉजिक्स अदर देन द ब्लाइंड फेथ, अंधाधुंध विश्वास मत करो, बल्कि ऑब्जेक्टिवली होकर उसको, उस सिचुएशन को समझो, तभी उस पर डिसीजन लो। और उसमें हमारी हेल्प करते हैं हमारे प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट आपका आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। हमने क्या बोला, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स टू इंक्रीज नॉलेज, नॉलेज बढ़ाते हैं हमारी, ये जो हमारे हैं, एंड आर यूज एज द बेसिस फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके लिए हमारे कोर्सेज हैं बेटा, MBA है, IM है, BBA है, BBS है, इस तरह हमारे क्या हैं, कोर्सेज हैं हमारे, ग्रेजुएट के भी और पोस्ट ग्रेजुएट के भी। तो इन सब में, इन सब कोर्सेज में हमारे प्रिंसिपल्स इंक्लूड हैं। प्रिंसिपल्स हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड इन ऑल दिस कोर्सेज, BCom, BBA, BBS और MBA, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो मालूम ही है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना तो होता नहीं है, सोसाइटी को देखना है। तो दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दे प्रोवाइड द गाइडलाइंस फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और ये हमारे मैनेजर्स को गाइड करते हैं इन परफॉर्मिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फुलफिल करो समाज के दायित्व को भी, है ना, तभी हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाएंगे। तो क्या बोला इसने, क्योंकि हमारा जो लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट कहाँ आता है, सोसाइटी को देखते हुए ही आता है। अगर नहीं देखेंगे तो हम क्या होगा, शॉर्ट टर्म तक जिएंगे, सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हमारा इसी में ही है, इफ़ वी कंसिडर सोसाइटी आल्सो, क्योंकि हमें मालूम है ना कि बिजनेस इज़ अ क्रिएशन ऑफ द सोसाइटी। सब याद हो गए, क्या बोले मैंने, PMOSMS। Thank you very much and all the best, right? Or with all the best wishes to all of you, beta. Thank you.